नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्वामित्र प्राचीन भारत के अति प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। रघुकुल में ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत पहुंच थी। भगवान राम पर आधिपत्य को लेकर यह दोनों ही ऋषि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में थे। जहां विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को ले गए थे और वे ही उन्हें राजा जनक के यहाँ होने वाले स्वयंवर में लेकर गए थे, तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के आचार्य थे। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, इनका पूर्व नाम राजा कौशिक था। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए थे और रास्ते में पड़ने वाले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी सेना का सत्कार किया और सबको भोजन कराया। राजा कौशिक को इस पर आश्चर्य हुआ तो वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री है और स्वयं इंद्र ने महर्षि को भेंट की थी। राजा कौशिक ने नंदिनी को पाने के लिए जिद की, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस पर राजा कौशिक ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की। कथा है कि नंदिनी ने वशिष्ठ की आज्ञा से अपने योग बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया। राजा कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी को शाप देकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए और वरदान स्वरूप कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इसके पश्चात वे पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध को प्रस्तुत हुए। महर्षि वशिष्ठ ने उनका हर अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। सभी देवताओं ने आकर महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया तथा वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि कालास्त्र, मानव मोहन, गंधर्व, व्रज, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, धर्मचक्र, क्रांच, कालचक्र, मंथन, मूसल, कंकाल के होते हुए भी वह पराजित हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि क्षात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे तथा इंद्र से उन्होंने वष्टाकार तथा चारों वेद भी मांगे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने भी ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया था, परंतु अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। धन्यवाद।